माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही, बिल्कुल परियों जैसे। जब रिश्ते वाली ने तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी, मैंने तभी फैसला कर लिया था मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम्हारी तस्वीर से ही मोहब्बत हो गई थी। तुम्हारे अब्बा बता रहे थे तुम्हें आगे पढ़ने का शौक है। शौक था, लेकिन अब अपना ये शौक तो नहीं पूरा कर सकूंगी। क्यों? क्यों पूरा नहीं कर सकती? मैं तुमसे वादा करता हूं मैं तुम्हें खुद यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाऊंगा। अनिका, मैं तुम्हें जिंदगी की हर खुशी देना चाहता हूं और दूंगा, ये वादा है मेरा तुमसे। ये तुम्हारी मुंह दिखाई। ये क्या हुआ? अंगूठी अच्छी नहीं लगी? आसिफ, मेरी और आपकी पसंद में काफी फर्क है, क्योंकि मेरी और आपकी उम्र में काफी फर्क है। हाँ, लेकिन 10 साल का फर्क ज्यादा तो नहीं है। कम से कम मेरी मुंह दिखाई लेते हुए मेरी उम्र और पसंद का ख्याल कर लेते। तुम्हें किस किस्म का गिफ्ट पसंद है फिर? डायमंड, लेकिन मेरे नसीब में हीरे कहाँ। ज़ीशान, मैंने शादी कर ली है। मेरे माँ बाप ने मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी है। इतने दिनों से तुम्हें कॉल करने की कोशिश करी थी, तुम्हारा फोन बंद जा रहा था। एक मैसेज नहीं किया, एक कॉल नहीं की तुमने। अब मेरी मर्जी के खिलाफ तो मेरी शादी हो चुकी है, कुछ हो भी नहीं सकता। और अब मैं हैदराबाद से कराची आ गई हूँ, तुम्हारे शहर। खुश रहो तुम। अकेले अकेले सेल्फियां ली। वो फेसबुक पे लगाने के लिए खींच रही थी। मुझे भूख लग रही है, नाश्ता बनाने वाली कब आएगी? मेरे घर में नाश्ता बनाने वाली कोई नहीं आती। तो नाश्ता कौन बनाता है? इस वक्त तो अम्मी सो रही होंगी। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ किचन, दोनों मिलके कुछ ना कुछ। मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं हूं ना, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ कर लेंगे दोनों। आओ। मुझे गर्मी से और धुएं से एलर्जी है। मैं किचन में जाती हूँ, मेरा दम घुटता है। ओह, अच्छा, तो ये बात है। तो कोई बात नहीं, मैं कोई खाना बनाने वाली का बंदोबस्त कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। अभी के लिए मैं नाश्ते का बंदोबस्त करता हूँ। मैं चंद दिन दुबई क्या गया, तुमने शादी कर ली? इनकार नहीं कर सकती थी। ये लड़का कौन है जिससे तुमने शादी की है? लड़का नहीं है, आदमी है, आदमी। 10 साल बड़ा है मुझसे, गवर्नमेंट में जॉब करता है। अम्मा पापा ने गवर्नमेंट का सुना तो वो फौरन लट्टू हो गए और बस 1 सेकंड में मेरी शादी करा दी। मुझे हरगिज ये शख्स नहीं पसंद है। अगर तुम रिश्ता ले आते तो मैं तुम्हारे साथ होती आज। ये ना, जब मैं बहुत छोटा सा था तो हम कश्मीर गए थे। ये देखो, बहुत छोटा था, और यहाँ पे मुझे कुछ लड़के मिल गए थे, दोस्त बन के। ये देखो, 2 जैकेटें पहनी हुई, बहुत ठंड होती थी उस टाइम। अब तो ऐसे ही बराए नाम से। ये पिंडी पॉइंट बहुत अच्छी जगह है, तो मैं लेके जाऊंगा यहाँ। बासित, ये चाय तुमने बनाई है? जी,
दरअसल सुबह अनीका कह रही थी कि नाश्ता उसने बनाना है, फिर मैंने मना कर दी। अच्छा किया ना, अभी तो शादी को 1 ही दिन हुआ है, अभी तो हमने रस्म भी नहीं की। अगर खीर बनाए बगैर ये किचन में जाएगी तो बदशगुनी होगी। कैसी रस्म? दुल्हन का हाथ खीर में डलवाते हैं ना, तो मैं सोच रही हूँ आज अनीका का हाथ खीर में डलवा दूं, फिर उसके बाद तो किचन इसके हवाले होगा। अम्मी इतनी जल्दी भी क्या? वैसे भी मैंने सोचा आज इसे जरा बाहर घुमाने ले जाऊं। नहीं, आज तो अड़ोस पड़ोस की औरतों ने आना है ना अनीका को देखने और खीर चखने के लिए, और खीर बहुत जरूरी है। तो मैं बाजार से वापसी पे ले आऊंगा ना अपने साथ, आप वही खिला दीजिएगा सबको, कह दीजिएगा अनीका ने बनाई है, ये रस्म भी हो जाएगी। आंटी वो मुझे खाना बनाना नहीं आता। हाँ बेटा, लेकिन अब तो सीखना पड़ेगा ना, वरना घर कैसे संभालोगी? घरदारी तो तुम्ही को करनी है ना। कौन सी शादी शाइस्ता? मैं तो इससे बात नहीं करना पसंद करती, इससे अच्छा नहीं लगता मुझे। मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, जब भी करीब आता ना मैं बस अजीब सी हो जाती हूँ। कहाँ फंसा दिया मेरे बाप बाप ने मुझे। आंच हल्की रखना बस, इसीलिए तो जल जाता है। आंच नहीं हल्की रखती तुम, बस मसाला नॉर्मल डालो, आंच हल्की रखो, ठीक रहेगा। ओके, खुदा हाफिज। हाथ लाओ, लाओ ना। कौन सा? लेफ्ट। ये रही तुम्हारी मनपसंद डायमंड रिंग। कैसी लगी? डायमंड्स ये वाले हैं जो छोटे छोटे हैं? दरअसल सैलरी नहीं मिली अभी, तो यही ला सका। अगली सैलरी मिलेगी ना, तो तुम अपनी पसंद से जाके मॉल से ना डायमंड रिंग खरीद ले, ठीक है? थैंक यू। बहुत मजे के हो। अरे मजे के तो है, इतना खाना कौन खाएगा? तुम भी बस, या तो मुझे बता देते सुबह से मैं किचन में खुआर हो रही हूँ। खाओ बेटा। क्या लोगी? कुछ मत सोचो, ये नूडल्स खाओ, ये मेरे फेवरेट नूडल्स हैं, बहुत मजे के। तुम भी खाओ। मैं नूडल्स नहीं खाती। खा लो बेटा, देखो कितने चाव से लाया है तुम्हारे लिए। अब मुझे जब पसंद ही नहीं है। हम एडमिशन के फॉर्म्स कब लेने जाएंगे बासित? आपने वादा किया था शादी के बाद मैं कॉलेज जाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं कल ही ले आता हूँ फॉर्म्स। मैं साथ चलूंगी। ओके। नशर नशर हो गया मेरे इस खटारा बाइक पे बैठ के। इससे अच्छा था मैं बस पे आ जाती। क्या कह रही हो? तुम तो हमेशा की तरह प्यारी लग रही हो। अच्छा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मेरा मजाक उड़वाएंगे आप। मैं खुद चली जाऊंगी, और इस तरह मेरे आगे पीछे इर्द गिर्द मत घुमा करें, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं कोई बच्ची नहीं जो अपना ख्याल नहीं रख सकती। अनीका, बाकी सब ठीक है, लेकिन मुझे अपना ख्याल रखने से मत रोको। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारी परवाह करना। लेकिन मुझे हर लम्हे आपकी इस परवाह से घुटन होती है। मुझे लगता है मैं एक कैदी हूँ जो किसी जुर्म की सजा काट रही हूँ। नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। और अब मैं इस बाइक पे नहीं आऊंगी यहाँ।
हेलो स्वीटहार्ट, कैसी हो? क्या बताओ, गुजारा हो रहा है। मुझे तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम उदास हो। तुम्हें कहीं तुम्हारे शौहर ने तो कुछ नहीं कहा? मैं बता रहा हूं, अगर उसने तुम्हें कुछ भी कहा ना तो ऐसा हरगिज नहीं, उल्टा उसका मेरा इतना ख्याल रखना मुझे उदास कर देता है। तुम्हें उदास होना भी नहीं चाहिए। तुम जानती हो ना कि तुम्हारी खुशी मेरे लिए कितनी अजीज है। काश अगर तुम अपने माँ बाप को वक्त पे भेज देते और उसकी जगह तुम होते। अनीका, फिर वही बात। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी इन बातों से मेरा कितना खून जलता है। तुम जानती तो हो कि मैं दुबई गया था पैसे कमाने के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए। अब पुलिस ने वहां पकड़ लिया, मैं फंस गया। मैं क्या करता, कैसे राब्ता करता तुम्हें? तुम बताओ। I really love you. मैं आज भी तुमसे इतनी ही मोहब्बत करता हूँ, बल्कि उससे ज्यादा करता हूँ। मुझे बताओ कि मैं तुमसे कब मिल सकता हूँ? मैं जल्द मिलूंगी। अनीका, आखिरी बार तुम्हें हैदराबाद में देखा था मैंने, और कितने हफ्ते गुजर गए हैं। मैं अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता। सुनो, अच्छा ठीक है शाइस्ता, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जब मर्जी चक्कर लगा लो यार, तुम्हारा अपना घर है, जब मर्जी आ जाना। हाँ ठीक है, मैं बस चलती हूँ। खुदा हाफिज। चलो, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया। गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? चलो ना, सरप्राइज है, अच्छा लगेगा आपको। तुम्हारा गिफ्ट यूज्ड है। हाँ, लेकिन बिल्कुल नई जैसी है, मेरे अपने जाती दोस्त के इस्तेमाल में। तुम्हें बाइक पर बैठकर जाने में प्रॉब्लम थी ना, इसलिए खरीद ली मैंने। अब तुम्हारे बाल खराब नहीं होंगे। आओ ना, बैठो। बार बार कॉल्स क्यों कर रहे हो? वो कमरे में था। कहा ना आज मिलेंगे। शादी के बाद और प्यारी हो गई। तुम्हारा प्यार हो गया मुझे तुमसे। इतनी प्यारी तो नहीं लग रही। मेरी आंखों से देखोगी तो पता चलेगा। क्या चला जाता अगर मुझसे शादी कर लेते? फिर वही पुरानी बात। छोड़ो ना अनिका, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं दुबई गया था किसके लिए? ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर। मैं तुम्हारे लिए गया था ताकि मैं पैसा कमा सकूं। अब वहां मैं इस तरह फंस गया तो मैं क्या करता? मेरे पास तो कोई वकील भी नहीं था। मैं किस तरीके से वापस आया हूं मैं जानता हूं। मैं अब तुमसे शादी करने के लिए तैयार। तलाक दे दो कुछ। आई एम हियर। मुझे नहीं छोड़ेगा। दीवानों की तरह मोहब्बत करता है वो मुझसे। पर तुम तो नहीं करती ना उससे मोहब्बत। कोर्ट से खुला दिलवा देता। मैं तुम्हारे साथ हूँ। नीता, आई एम विद यू।
लाख रुपए। लैपटॉप का भी ऑर्डर कर दिया है मैंने। तुम्हें स्टडीज के लिए जरूरत होगी ना उसकी। कॉलेज कैसा चल रहा है तुम्हारा? ठीक। दोस्त तो बन गए होंगे अब तक। एक बात कहूं, हमेशा दोस्ती ऐसे लोगों से करना जो तुम्हारी इज्जत करना जानते हैं। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि तुम बहुत मासूम हो, लोगों की नफ्सियात नहीं जानती। यहाँ पे हर शख्स अपने चेहरे पे कई रूप लिए फिर रहा है। कौन कब किसे धोखा दे दे, इतना जल्दी किसी पर एतबार मत कर, संभल के चल। मुझे लोगों को परखना आता और खुद को संभालना भी। फिर भी बस यही समझाना चाहता हूं कि रिश्ते चाहे दोस्ती के हों या प्यार के, अगर इज्जत और एहतराम से बने हों तभी जिंदगी खूबसूरत बनती है। इसलिए रिश्तों की कदर करना कभी मत भूलना निका। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं आपको। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने लगी हूँ। चादर दे दो। सुनो, तुम किसी बात को लेकर मुझसे नाराज हो, मुझसे खफा खफा रहती हो। क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारी पहली पसंद नहीं हूं, लेकिन तुम मेरी पहली और आखिरी पसंद हो निका। शायद तुम समझती हो कि हमारी जोड़ी परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकता अनिका। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। अगर आपकी तकलीफ खत्म हो गई हो तो मैं जाऊं? अनिका, जब आपको ये मैसेज मिलेगा मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी।
मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरी अम्मी ने ये शादी जबरदस्ती करवा दी, मगर मैं शादी को नहीं मानती क्योंकि मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं, और जो पसंद ना हो उसके साथ पूरी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। ये चंद महीने भी मैंने बहुत मुश्किल से गुजारे हैं। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती और ये मेरा जायज हक है। मैं किसी और को पसंद करती हूँ, बुला लेके उसी से शादी करूंगी। आपको जल्द नोटिस मिल जाएगा, चाहे तो किसी को भी बता दें। जब मेरे अपनों ने मेरी परवाह नहीं की तो मैं क्यों किसी की परवाह करूं। और हाँ, मैं आपकी डायमंड रिंग, ज्वेलरी और लैपटॉप के पैसे भी लेकर जा रही हूँ। कर्ज समझकर माफ कर दीजिएगा। बाय। चले? क्या ध्यान है तुम? सुबह से इंतजार कर रही हूँ मैं, पूरा दिन गुजर गया। सॉरी, तुम्हें पता तो है मैंने अपनी बाइक बेच दी है, और फिर जिस गाड़ी में आ रहा था वो रास्ते में पंचर हो गई थी। सॉरी। सुबह से बैठी। चलो अब तो आ गया हूँ ना मैं। अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हें आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? दोनों सो रहे थे। कोई अच्छा, बाकी कोई मसला तो नहीं हुआ? सामान वगैरह अपने साथ लेकर आई हो, ज्वेलरी वगैरह कुछ लाने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तो पता है ना सफर जरा लंबा है। ज्वेलरी इस बैग में और 2 लाख रुपए। ओके, मैं ये बैग अपने पास रख लेता हूँ। हालात का तुम्हें पता है, कोई छीन कर ले गया तो फिर क्या होगा? संभाल के रखना। हाँ अगर हम कहाँ जा रहे हैं? एक मेरा दोस्त है सक्खर में, उससे हमारा रहने का बंदोबस्त। और हाँ, मैंने एक लॉयर को भी बोल दिया है, वो पुला के पेपर्स कोर्ट में जमा करवा देगा। मुझे आज़ादी चाहिए, मैं वापस इस घर में नहीं जा सकती। समझ लो कि तुम आसाद। अच्छा चलो, अब ट्रेन आ गई है। ट्रेन नहीं आई, हमारी नई जिंदगी की शुरुआत आई। अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर। तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। चलो जल्दी लेके आ जाओ। मैं बस अभी आया। बैग तो रख दो, इतना भारी। मेरी जान, अब इस बैग का बोझ मुझे उठाने दो तो तुम रिलैक्स करो। और अगर कोई और उठा के ले गया तो फिर क्या होगा? चलो जल्दी आ जाओ। मैं बस अभी आया। ठीक। एक्सक्यूज मी, ये हमारी नई बिल्डिंग है, आए विजिट करा दें। सुनिए, मेरी 2 मरतबा मंगनी टूटी है, मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। अगर आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेंगी तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। अरे सॉरी मैडम, एक घटिया लोग हैं, बकवास कर रहे हैं।
आए मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ दूं। बासित, अनिका आई नहीं अभी तक। इतनी देर हो गई है। तुम तो कह रहे थे अपनी सहेली के घर गई है। क्या बात है? कुछ तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है? वो नाराज होकर अपने माँ बाप के घर तो नहीं चली गई? बोल क्यों नहीं रहे? मुझे बताओ बेटा, अगर ऐसी कोई बात है तो मैं जाकर उसे मना कर ले आती हूँ। बताओ। लो, वो आ गई। अनिका, बेटा कहाँ चली गई थी तुम? इतनी देर कर दी तुमने। मैं बासित से कह रही थी। क्या बात है? इसने कुछ कहा है तुम्हें? नाराज होकर गई थी? अगर इसने कुछ कहा है ना तो मुझे बताओ, मैं इसके कान खींचती हूँ। क्या बात है बेटा, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या हुआ है? और आई कैसे हो? क्या पैदल आई हो? अम्मी, आप क्या बात को कहां से कहां ले जाती हैं? वो सहेली के घर गई थी ना। सहेली का बर्थडे था तो देर तो होनी थी। इसने फोन किया था मुझे पिक करने के लिए, मैं कॉल नहीं अटेंड कर पाया। लेकिन तुम्हें पैदल तो नहीं चलकर आना चाहिए था। अच्छा, मुझसे गलती होगी, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी। वैसे तुम कमाल करते हो बासित। अरे तुम्हें कोई एहसास जिम्मेदारी है या नहीं? बीवी है तुम्हारी, तुम्हारा फर्ज है कि तुम इसका ख्याल रखो। हद करते हो तुम भी। मुझे भी इतना परेशान करती है। जानते हो ना, मेरी नींद का वक्त गुजर जाए तो फिर मुझे नींद नहीं आती। नींद का मेरा वक्त ही खत्म हो गया। मैंने बहुत गलत किया आपके साथ बासित। बहुत गलत किया। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम बस वापस आ गई हो, यही काफी। मुझे माफ कर दे। मुझे पता नहीं क्या हो जाता। मैंने खुद को कभी इतना अकेला महसूस नहीं किया। मेरे लिए आपका सहारा बहुत। मुझे माफ कर दे। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ। आप सच्चे थे बासित। मुझ पे दुनिया को पहचानने की तमीज नहीं। आज समझ में आया। उस लड़के ने तुम्हें धोखा दिया। मैंने मॉल में देखा था तुम्हें उस लड़के के साथ, और मोबाइल पर उससे बातें करते हुए भी सुना। आपने रोका क्यों नहीं मुझे? समझाया तो था, लेकिन दिल को यकीन था कि जब मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं तो शायद तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए थोड़ा सा एहसास हो। खैर, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, कोई गिला नहीं। ये तुम क्या कर रही हो? नाश्ता बना रही हूँ। तुम बैठ जाओ, मैं बना दे। मैंने झूठ बोला था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आपको पसंद क्या है, क्योंकि मैंने पूछा ही नहीं। लेकिन अब मैं वही बनाऊंगी जो आपको अच्छा लगे। जो भी प्यार से बनाया जाए मुझे वो पसंद है। और अब खाना बनाने वाली आती है घर पे, इसलिए तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दें। मैंने आपके दिए हुए तोहफे और पैसे मेरे लिए वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, समझो जैसे हुआ ही नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि
तुम ना अपनी स्टडीज पे फोकस करो, यूनिवर्सिटी जाओ, मैं तुम्हें बहुत आगे पढ़ता देखना चाहता हूँ। अपने करियर पे, अपने फ्यूचर पे फोकस करो, बस, और सब भूल जाओ। टेबल पे बैठे मैं नाश्ता लेके आती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? मेरी जगह अब यही है। मैं आपके लायक नहीं हूँ। नहीं, तुम्हारी जगह मेरे कदमों में नहीं है, मेरे दिल में है। आप इतने अच्छे क्यों हैं? मैं आपके काबिल नहीं हूँ। ऐसा मत कहो। तुम जब से मेरी जिंदगी में आई, जिंदगी अच्छी लगने लगी है मुझे। भूल जाओ सब कुछ। नहीं भूल सकती। गुनहगार हूँ मैं आपकी। आप मुझे माफ मत करें, मुझे सजा दें, मुझे प्लीज माफ मत करें। तुम जिंदगी हो मेरी, और जिंदगी को सजा नहीं दी जाती, त्योहार की तरह मनाया जाता, प्यार से, मोहब्बत से। आप बहुत बड़े इंसान हैं। आप सातवें आसमान में हैं और मैं जमीन पर आपसे नजर नहीं मिला पाती। मैं गिल्ट में मुब्तला हूँ और बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि खुद को आपके काबिल बना सकूं, लेकिन मैं मुजरिम हूँ, आपके काबिल नहीं हूँ, सजा की हकदार हूँ। और मेरी सजा यह है कि आपसे मोहब्बत करती रहूं और आपसे दूर रहकर तड़पती रहूं। मैंने जो आपके साथ किया, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। मैं वापस अब्बा के घर हैदराबाद जा रही हूँ। खुदा हाफिज। बीच रास्ते में ही साथ छोड़ के जा रहे हैं। एक मोहब्बत का रिश्ता और दूसरा शादी का रिश्ता, दोनों इतने कमजोर नहीं होते कि आसानी से टूट जाए। आप जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा। तुम जहां जाओगी मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। तुम भले ही मुझे छोड़, मैं नहीं छोड़ सकता तुम्हें। इंसान ही है, फरिश्ता। मैं तो बस एक शौहर हूँ जो अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, और कुछ नहीं। अनिका, मैं जानता हूँ तुम ये सब क्यों कर रही हो। तुम अफसरदा हो। तुमने जो फैसले अपने लिए लिए वो सब गलत है। ऐसा मत सोचो।
बात सही या गलत की नहीं है, कि तुमने आज तक जो किया उसमें दिल के कहने पे और इसमें कुछ गलत, लेकिन कभी कभी कुछ फैसले दिमाग से भी कर लेने चाहिए। जहां तुम जा रही हो वो तुम्हारी मंजिल नहीं है। आपका दिल बहुत खूबसूरत है। मेरा दिल इसलिए खूबसूरत है क्योंकि इसमें तुम रहे। बाकी फिर एक दूसरे को घर जाके देख लें, वरना थोड़ी देर में मैं यहीं खड़ा रह जाऊंगा और तुम सक्खर पहुंच जाओगी।